छोटू और दो शरारती मुर्गियां। शुरुआत। एक नया रिश्ता। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही भोला भाला और खेलने कूदने का शौकीन था। उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे एक बड़ा ही अनोखा तोहफा दिया, दो नन्ही मुर्गियां। एक मुर्गी बिल्कुल सफेद थी जैसे रुई का गोला, जिसका नाम छोटू ने रखा बर्फी। दूसरी थोड़ी भूरी और सुनहरी थी, जिसका नाम उसने रखा लड्डू। मध्यांतर। रोज की मस्ती। छोटू का पूरा दिन अब बर्फी और लड्डू के पीछे बीतता। सुबह छोटू उन्हें दाना और बाजरा खिलाता। दोपहर। जब धूप तेज होती तो तीनों नीम के पेड़ की छांव में सुस्ताते। शाम। ये सबसे मजेदार वक्त होता। छोटू उनके पीछे भागता और बर्फी लड्डू अपनी छोटी छोटी टांगों से कुड़कुड़ करके पूरे आंगन में दौड़ लगाती। एक दिन छोटू ने सोचा कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। उसने दोनों को एक छोटी सी बेंच पर बिठाया और खुद अपने हाथ पंखों की तरह हिलाने लगा। बर्फी ने तो कोशिश की और थोड़ा फड़फड़ाकर नीचे कूद गई, लेकिन लड्डू वहीं बैठकर छोटू को ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, भैया हम मुर्गियां हैं, हवाई जहाज नहीं। मोड़। एक छोटी सी मुसीबत। एक शाम खेलते खेलते छोटू ने देखा कि आंगन का दरवाजा खुला रह गया है। बर्फी और लड्डू घूमते घूमते बाहर सड़क की तरफ निकल गईं। छोटू घबरा गया। बाहर एक बड़ा सा आवारा कुत्ता घूम रहा था। छोटू डर के मारे रोने नहीं लगा, बल्कि उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से वो सीटी निकाली जो उसके पापा ने उसे दी थी। उसने जोर से सीटी बजाई, पी पी। सीटी की आवाज सुनकर कुत्ता तो डरकर भाग गया, लेकिन बर्फी और लड्डू भी डर के मारे एक झाड़ी में छुप गईं। छोटू दबे पांव झाड़ी के पास गया और धीरे से बोला, तारांकन बर्फी। लड्डू, डरो मत, मैं हूँ। अंतः घर वापसी। जैसे ही उन्होंने छोटू की आवाज सुनी, दोनों फुदक कर बाहर आ गईं और छोटू के पैरों से लिपट गईं। छोटू ने दोनों को अपनी गोद में उठाया और सुरक्षित घर ले आया। उस दिन छोटू ने सीखा कि दोस्ती सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए भी होती है। अब बर्फी और लड्डू सिर्फ उसके पालतू जानवर नहीं, उसके सबसे पक्के दोस्त बन चुके थे। कहानी की सीख। जिम्मेदारी और प्यार से ही दोस्ती गहरी होती है।